Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue Unit 1 Wit and Wisdom of English textbook class 8. Okay, so इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है द विट दैट वॉन हर्ट्स, ये हमने स्टोरी डिस्कस कर ली थी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. ओके, so students, these question answer we will first discuss. Okay, after that the questions of exercise we will do. Okay, so first question is, why are qualities like humor and wit important in a person? आपके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि किसी इंसान में ह्यूमर और विट दोनों इम्पॉर्टेंट क्वालिटी हैं, जो वो क्यों होना चाहिए. ह्यूमर क्या होता है, जिसमें थोड़ी कॉमेडी होती है ना, और विट यानी जिसमें बुद्धिमानी होती है ना. विट का मतलब बुद्धिमानी. ओके, सो ये दोनों चीज़ें एक इंसान में होनी ज़रूरी है. वाई? सो आप क्या लिखोगे? सो आंसर इज़ ह्यूमर हेल्प्स अ पर्सन टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ ईज इन कम्युनिकेशन. यानी अगर इंसान के अंदर ह्यूमर है तो वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल सकता है और इजीली उसको कम्युनिकेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना. विट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन. इसी तरह बुद्धिमानी भी हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, बात करना है, किससे कैसे बात करना है, किसको क्या बोलना है. सोशल इंट्रैक्शन यानी जब हम बाहर जाते हैं तो हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, है ना. सो अलग अलग जगह से वो लोग आए हुए होते हैं, तो हमें किससे कैसे बात करनी है, दिस इज़ कॉल्ड सोशल इंट्रैक्शन, है ना. सो हमें इसकी सेंस होती है अगर हमारे पास बुद्धि है तो, है ना. इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई डू यू थिंक किंग एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमॉन्ग देयर कॉर्टरीज. यानी जो राजा रानी थे वो ऐसा क्यों चाहते थे कि उनके राज्य में बुद्धिमान लोग रहे. सिंपल सी बात है, क्यों चाहेंगे उनके राज्य में बुद्धिमान लोग रहें? क्योंकि उनको एक अच्छा एडवाइज़र मिल जाएगा जो उनकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करेगा, है ना. सो यू कैन राइट, kings and queen prefer to have witty people among their courtiers because a witty person can become a good advisor, can help in difficult situation, है ना. वो एक गुड एडवाइज़र बन सकता है और हेल्प कर सकता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. हु? विटी पीपल, यानी बुद्धिमान लोग. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, व्हाट अप्रोच वुड यू टेक. अगर आपको बोला जाए कि दो लोगों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट है, बहस है, एक दूसरे की बात पे सहमति नहीं है, उसको सॉल्व करें, सो आप क्या कोशिश करोगे. सो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट आप लिखोगे, इफ़ आई वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल आई वुड एनकरेज काम कम्युनिकेशन. यानी उनको शांत रहने के लिए बोलोगे और शांति से बात करने बोलोगे, है ना. लिसन टू बोथ साइड्स केयरफुली, दोनों की बातों को आप ध्यान से सुनोगे, है ना. एंड वर्किंग टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट सेटिस्फाइड बोथ पीपल. और एक ऐसा सोल्यूशन निकालोगे जिससे कि दोनों ही उस सोल्यूशन के लिए सेटिस्फाई हो, है ना. सो इस तरह से आप दो लोगों के बीच जो डिसएग्रीमेंट है उसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to big problem? How was it resolved? क्या आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, और फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, या आपने उसको कैसे सॉल्व किया था, है ना. How was it resolved? It's in past tense. ओके, सो आपको क्वेश्चन है कि आपने उसको कैसे सॉल्व किया था. तो ये आप अपने एक्सपीरियंस पे ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो आगे ये है लेट अस डिस्कस, जो स्टोरी के एंड में है. ओके, आपको क्या दिया हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स, यानी आपको बताना है कौन सही है कौन गलत. ओके, फर्स्ट वन इज, द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम. जो क्वीन है यानी जो रानी थी, उन्होंने राजा के पोएम के बारे में कुछ गलत बोला
उनके अगेंस्ट में बोला, क्या ये सही था? नहीं, हमने स्टोरी में ऐसा नहीं पढ़ा है ना, क्वीन ने कुछ भी नहीं बोला था. सो यू कैन राइट हेयर फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तेलानी रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन. तेलानी रामा के पास कौन गया था? रानी गई थी. बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेंट टू दी किंग. यू नो ना, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट. ओके, यानी कौन गया था? रानी गई थी. बट यहाँ पे किंग लिखा है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, द कोर्टरीज एडमायर्ड द किंग्स पोएम एंड प्रेज हिज लिटरेरी टैलेंट. यानी जो उसके दरबारी थे राजा के, उन्होंने उनकी पोएम की तारीफ़ की थी. नहीं, वो तो सुन भी नहीं रहे थे, है ना, वो इग्नोर करके चले गए थे. सो फॉल्स. नेक्स्ट है, हाउ मिनिस्टर इन द कोर्ट वर एगर टू हियर तेलानी रामाज आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन. जो मिनिस्टर थे कोर्ट में, वो तेलानी रामा का जो आइडिया था पैडी कल्टिवेशन यानी धान की पैदावार बढ़ाने के लिए, तो वो आइडिया सब सुनने के लिए एगर हो रहे थे, यानी उत्सुक हो रहे थे. एगर मीन्स एक्साइटेड होना, है ना. सो यस, ये सही है, क्योंकि सब ने अपना अपना आइडिया दे दिया था, है ना. तेलानी रामा की बारी थी तो सब एक्साइटेड थे कि वो क्या अपने आइडियाज़ देंगे. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यूड टू स्टे एंग्री विद द क्वीन. क्वीन जब किंग को क्या है, देखो, किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक. क्या किंग को कभी अपनी गलती का रियलाइज नहीं हुआ. एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन, और क्या वो रानी के साथ हमेशा एंग्री रहना उसने कंटिन्यू किया? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो देखो, ये सारे स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स इनके आगे, वो सब सही हैं. मतलब कि मेरी बेटी ने सारे क्वेश्चन का आंसर सही सॉल्व किया है. ओके, सो चलिए देखते हैं आगे क्या है. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको ये दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट, इसको आपको पढ़ना है और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म ऑफ. Since then he has not spoken to me, and if I had known this would happen I would have to chosen another day. Help me please Rama. ये सारी बातें किसके बीच में हो रही है? तेलानी रामा और क्वीन के बीच में, है ना. वो क्वीन जाके तेलानी रामा को बताती है अपनी प्रॉब्लम. देन रामा नोडेड थॉटफुली, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम योर हाइनेस. वो कहते हैं मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा सॉल्व करने का, बट दिस नीड अ वेल प्लान्ड अप्रोच. आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी. यानी वो कहते हैं कि मुझे टाइम चाहिए, हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं. ओके, सो द क्वेश्चन इज, वाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेलानी रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड. सो रानी को इतना बिलीव क्यों था कि जो है तेलानी रामा वही उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, है ना, वही राजा को समझा सकते हैं. इतना बिलीव क्यों था? सो यू कैन राइट आंसर लाइक दैट. द क्वीन बिलीव्स दैट ओनली तेलानी रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड. क्वीन को बिलीव था बिकॉज यू कैन राइट तेलानी रामा वॉज फेमस फॉर हिज क्विक विट. तेलानी रामा अपनी तीव्र बुद्धि के लिए फेमस थे. क्विक विट यानी तीव्र बुद्धि, जिनका दिमाग बहुत जल्दी काम करता है, बुद्धि बहुत जल्दी काम करती है. एंड ही हैड अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज अ विटी एडवाइज़र. और वो किंग के कोर्ट में यानी राजमहल में एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में भी उनको जगह मिली हुई थी, है ना, स्पेशल प्लेस मिला हुआ था. ओके, सो दैट्स वाई जो क्वीन थी उनको बिलीव था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. वाई डज द क्वीन स्टेटमेंट, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे. ये है स्टेटमेंट, है ना, कि अगर मुझे पता होता तो मैं एक दूसरा दिन चुनती, है ना. सो सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग. तो आपको इसकी फीलिंग के बारे में बताना है कि ये बात कहते हुए उनको क्या फीलिंग आ रहा था. मतलब कि वो बोल रही है ना कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, राजा नाराज़ होने वाले हैं, तो मैं किसी और दिन उनकी पोएम सुन लेती, है ना. सो आपके हिसाब से क्या सिचुएशन हो सकती है? सो ये देखो, शी इज़ एंग्री, नो. शी रिग्रेट्स, यस, यू कैन से.
शी बिलीव्स द पोएम वाज नॉट वर्थ लिसनिंग टू, उसको लगा कि पोएम सुननी नहीं चाहिए. नो. शी इज़ वरिड दैट किंग माइट पनिशर, उसको चिंता है कि जो किंग है उसको पनिश करेंगे. नो. सो यहाँ पे एक ही पॉइंट है रिग्रेट वाला जो करेक्ट है ना. सो हियर आंसर इज गिवन ऑल्सो. शी रिग्रेट द ये रहा, शी रिग्रेट द यूनिटेंटेड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी उनको रिग्रेट था अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनके बीच में, है ना. नेक्स्ट है हाउ डज तेलानी रामाज रिस्पॉन्ड रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट्स. जो तेलानी रामा थे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी को और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनकी कैपेबिलिटी थी उससे लोगों को प्रभावित कर रखा था. हाउ, कैसे. सो आंसर यू कैन राइट तेलानी रामाज रिस्पॉन्स reflect his wisdom and problem solving brackets because he asked the queen to take some time to make a plan and to find the right strategy. उन्होंने रानी से क्या बोला कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं सही रणनीति बना सकूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, है ना. सो यही उनका तरीका जो था किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर वो पूरा सोचते थे और फुल प्रूफ प्लान वो बनाते थे और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करते थे. ओके. सो जो उनका रिस्पॉन्स था रानी को ये कहना कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इसी से पता चलता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे ही कुछ भी आइडिया लगा के नहीं सॉल्व करते थे. उसके लिए वो प्रॉपर उस पर सोचते थे, टाइम देते थे और फिर अच्छे से सोच विचार करके फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे. ओके. नेक्स्ट देखते हैं fourth one is a fill in the blanks. Sorry. The king's reaction shows that he is sensitive. King's का जो reaction था उससे पता चला कि वो sensitive है and अब यहाँ पे क्या आएगा, has a lot of faith, उनको बहुत विश्वास था और takes great pride in his poetry, या उनको अपनी पोइट्री पे गर्व हो रहा था बहुत ज़्यादा. सो आई थिंक हमने स्टोरी में जो पढ़ा उसके अनुसार ये होना चाहिए, है ना. टेक्स ग्रेट प्राइड, उन्होंने अपनी पोइट्री पे बहुत ज़्यादा गर्व कर लिया था जिसकी वजह से ही उनको जो है वो रानी का उबासी लेना वो बुरा लगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टन एक्सप्रेशन त्रिमलम्बई. ही बिगन his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I'm sorry. So ये जो से स्टोरी का कुछ पार्ट दिया हुआ है जब जो राजा हैं वो रानी से माफ़ी मांगने आते हैं उसका पार्ट दिया हुआ है ना. द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर हिज दिस मोमेंट, जो इस मोमेंट का वेट कर रही थी, स्माइल एंड रिप्लाइड इफ़ यू लाइक वी विल लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस. वुड यू वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, कि मुझे आपकी पोएम सुनना बहुत पसंद है और हम इस झगड़े को यहीं ख़त्म करते हैं. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है, व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही मीन्स दैट, ये जो मतलब था कि मेरा जो गर्व है उसने मुझे अंधा कर दिया था, इसका मतलब क्या था. सो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ हिज प्राइड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट द क्वीन डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू इंसल्ट हिम, है ना. उनके गर्व की वजह से ही, जो उनको अपनी पोएम पर जो बहुत ज़्यादा गर्व था, इसकी वजह से ही वो रानी की बात नहीं समझ पाए और उनकी जो इंटेंशन थी वो कि वो इंसल्ट नहीं करना चाहती थी वो नहीं समझ पाए, है ना. नेक्स्ट है, वाई डज क्वीन से इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस. रानी ने ऐसा क्यों कहा कि हम इस झगड़े को पीछे छोड़ देते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि राजा गुस्सा रहे और उन दोनों के बीच में ऐसी गुस्सा ये सब चलता रहे और जो महल का माहौल है वो ख़राब रहे, है ना. वो सब सॉल्व करना चाहती थी, दैट्स वाई. सो यू कैन राइट द क्वीन सेज दिस बिकॉज शी वांटेड टू एंड द क्वेरल एंड लिव अ हैप्पी लाइफ विद हिज हस्बैंड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. The king acknowledges that his pride clouded his judgment, which shows, यानी जब किंग को एहसास हुआ कि उसकी गर्व की वजह से जो उसका जजमेंट, यानी जो रानी को लेके उन्होंने डिसीजन सोच लिया अपने मन में कि शी इज़ इंसल्टिंग मी, वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब विच शोज़, वो क्या दिखाता है, उनकी इंटेलिजेंस, कॉरेज,
मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। क्या दिखाता है? तो जब किंग को ये एहसास हो गया तो उससे क्या पता चलेगा? उनकी मैच्योरिटी का ही पता चलेगा ना, कि जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, अपनी गलती समझ जाए और वो उसको सॉल्व करने के लिए सॉरी भी बोल दे, सो इससे क्या पता चलता है कि वो मैच्योर है और सेल्फ अवेयरनेस है और अपने आप को जानते हैं अच्छे से कि उनसे मिस्टेक हुई तो क्यों हुई, है ना। स्टेट एनी वन characteristic that Queen's response to the king's apology shows about her। आपको एक ऐसा लक्षण बताना है जिससे पता चले क्वीन का रिस्पॉन्स, कि जो क्वीन का रिस्पॉन्स है वो राजा के माफ़ी मांगने के बाद शोज़ अबाउट हर, यानी जो उनके बारे में बताए। द क्वीन रिस्पॉन्स टू द किंग्स एपोलॉजी शोज़ दैट शी लव्स हर हस्बैंड एंड कैन नॉट लिव विदाउट हिम। यानी वो उसका जो एपोलॉजी था राजा का, है ना, तो उससे जो क्वीन का रिस्पॉन्स था उससे क्या पता चलता है? क्वीन तो तुरंत मान गई उसको सॉरी बोलने की, बस दे रही थी राजा को। सो इससे ये पता चलता है कि जो क्वीन है वो अपने परिवार को खुश रखना चाहती है ना। शी लव्स हर हस्बैंड, ओके, एंड कांट लिव विदाउट हिम, ओके। सो दैट्स वाई जो वो रानी थी उन्होंने राजा की बात तुरंत मान ली, है ना। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इज, वाई वॉज द विजयनगरस एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्ण देव राइन्स। यानी कि जो उनका समय था कृष्ण देव राय का, उनके समय को विजयनगर का गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके टाइम पे सभी चीज़ों का विकास हुआ, सभी चीज़ों ने उन्नति की, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, है ना, फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज राइन्स, दैट्स वाई। ओके, सो यू कैन राइट दिस आंसर। नेक्स्ट इज, हाउ डिड तेलानी रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में तेलानी रामा को एक स्पेशल प्लेस मिला था। हाउ, कैसे? सो यू कैन राइट आंसर, गेन्ड अ स्पेशल प्लेस इन द कोर्ट, किंग्स कोर्ट, बिकॉज ऑफ हिज क्विक विट एंड ह्यूमर। उनकी जो तीव्र बुद्धि थी और उनके अंदर जो ह्यूमर था जिससे वो सबको हंसा देते थे, है ना, उसकी वजह से उनको एक स्पेशल प्लेस मिली हुई थी। किसी भी सिचुएशन का वो अपनी तीव्र बुद्धि से फटाफट सोल्यूशन निकालते थे, है ना। नेक्स्ट, हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस को कैसे प्रभावित किया राजा और रानी के झगड़े ने, है ना, अफेक्ट कैसे हुआ? So the king did not talk to queen for weeks and his frustration stopped visiting her altogether। यानी उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन में रानी से बात नहीं की और जो महल में या इधर उधर वो जाते थे वो सब घूमना बंद कर दिया। His absence cast a shadow over the palace and the once cheerful corridors seems quiet and lonely, है ना। तो ये जो राजा की एब्सेंस थी जिसकी वजह से महल पे दुख की छाया आ गई थी एंड जो कॉरिडोर्स थे वो क्वाइट और लोनली हो गए थे। हमने ये चैप्टर में पढ़ाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेटजी डिड तेलानी रामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। तेलानी रामा का जो स्ट्रेटजी था उसकी वजह से किंग को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की, है ना। So you can write, Telani Rama brought a plate full of paddy seeds and said, if these paddy seeds are shorn, the yield will be 3 times greater than the current results। यानी current result जितना आ रहा है पैदावार उससे ज़्यादा यानी 3 गुना ज़्यादा फसल होगी अगर हम इस पैडी सीड्स को यूज़ करेंगे। तो ये उन्होंने कहा तेलानी रामा ने। ओके, The king said that it sounds illogical. Such cultivation would need special soil, manure and pest and insects repellents। यानी राजा ने जब इसकी बात सुनी कि 3 गुना हो जाएगी फसल, तो राजा ने बोला ये इलॉजिकल है, क्योंकि ऐसी कल्टिवेशन यानी ऐसी फसल के लिए जो ऐसी पैदावार है, कल्टिवेशन मीन्स पैदावार, कि जो फसल ऐसी तब हो सकती है उसके लिए स्पेशल मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, पेस्टिसाइड्स, है ना, ये सब चाहिए। So then तेलानी रामा ने क्या कहा? तेलानी रामा said that the real issue lies not with the seeds but the person who sows them।
यानी सीड्स की प्रॉब्लम नहीं है, किसकी प्रॉब्लम है? उस आदमी की जो बीजों को बोएगा। इफ़ द पर्सन हैज़ अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग द सीड्स स्कैटर अनइवनली, यानी अगर वो उबासी लेते लेते बीज बोएगा तो जो सीड्स हैं वो अनइवनली स्कैटर होंगे, यानी खेतों में प्रॉपरली वो नहीं डलेंगे। दैन द किंग यार्न एंड तेलानी रामा टोल्ड हिम दैट यार्निंग इज़ अ नेचुरल एज ब्रीथिंग। और फिर उसी टाइम किंग ने यार्निंग कर ली थी, है ना। सो फिर रामा ने क्या कहा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जैसे कि ब्रीदिंग है। सो दिस मेड द किंग रियलाइज दैट द क्वीन यार्न नेचुरली नॉट टू इंसल्ट हिम। तो इससे उनको पता चला कि रियलाइज़ हुआ कि रानी की गलती नहीं है, वो नेचुरली ही यार्न कर रही थी, उनका इंसल्ट नहीं किया उन्होंने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कोटरीज व्हेन तेलानी रामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी सीड्स? जो उनके दरबारी थे राजा के, उनका क्या वो था, मतलब रिएक्शन था जो उन्होंने स्पेशल सीड्स पैडी सीड्स के बारे में बताया कि इससे 3 गुना उपज होगी इस धान के बीजों से। तो वो लोग तो क्या कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, है ना। सो यू कैन राइट तेलानी रामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी सीड्स, द कोटरीज मेड फन ऑफ हिम, उनके दरबारी ने उनका मजाक उड़ाया। एंड सेड दैट ही हैज़ ब्राउट मैजिक सीड्स, नेक्स्ट ही वुड क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर एंड परहैप्स ही फाउंड दैम ऑन द मून। यानी पहले तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा कि ये जादुई सीड्स लाया है ना, ब्राउट मैजिक सीड्स। एंड नेक्स्ट जब उन्होंने कहा कि ये बिना पानी के ही हम इसको उगा सकते हैं, रामा ने कहा, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ये चांद से बीज लाए हैं, है ना। ही वुड क्लेम दैट दे ग्रो विदाउट वाटर, कि ये इनको बिना पानी के ही उगा सकते हैं, और ये इन बीजों को कहाँ से लाए हैं? चांद से लाए हैं। ओके, सो इस तरह से कमेंट किया उन्होंने और रामा का मजाक उड़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट? सो इस स्टोरी का क्या कंक्लूजन है और इससे आपको क्या लेसन मिल रहा है ना, क्या सीख मिली? सो यू कैन राइट, व्हेन द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ही वेंट टू द क्वीन एंड एक्सेप्ट एंड अपोलाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। यानी इस स्टोरी में हमने देखा कि जैसे किंग को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो रानी के पास गए, अपनी गलती मानी और अपोलोजाइज्ड, मतलब कि माफ़ी मांग ली अपनी गलती की, ये देखा हमने, है ना। सो द लेसन वी कैन लर्न, हम लेसन क्या लर्न कर सकते हैं फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ व्हाट इज़ दैट वी शुड not overreact in any situation and if we find our mistake then we should apologize for that। यानी हमने ये सीखा या हम ये सीख सकते हैं इस स्टोरी से कि हमें किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। उस कोई भी सिचुएशन हो तो उसको समझना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं कर देना चाहिए, है ना। और अगर हमें हमारी मिस्टेक समझ में आ रही है दैन वी शुड अपोलोजाइज, हमको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, आपने एट द मोमेंट ओवर रिएक्ट कर दिया, बट अगर आपको बाद में रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे मिस्टेक हुई है ना, यू डिड समथिंग मिस्टेक्स, देन यू शुड से सॉरी। ओके, सो ये हमको इस स्टोरी से सीख मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है ये, और ये आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, आप खुद से ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट आप ये सारे वर्ड्स पढ़ लो, है ना, क्या है, देन आप यहाँ से लेके ये पूरा पैसेज पढ़ लो, है ना, और फिर आपको जो ये मिसिंग पॉइंट है वो आपको खुद से समझ में आने लगेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है ये, इसको पढ़ो और कुछ भी उठाओ इसमें से, यहाँ पे फिल करके और देखो कि वो स्टेटमेंट बन रही है या सही या नहीं, और अगर सही बन रही है देन फिर वो आप आंसर फिल कर सकते हो, है ना। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, या कुछ मेरे को और इसमें आपको आंसर्स चाहिए तो फिर भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी ही मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है नेक्स्ट वीडियो, सो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। ओके, सो आपको वहाँ पे हर क्लास की वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।
Have a nice day.